एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे शोल्डर क्यों गिरते हैं। जैसे हम सूट बनाते हैं या ब्लाउज़ बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम अधिकतर सूट और ब्लाउज़ में आती ही है। कमेंट था कई लोगों का कि आप बताएं हमें कि हमारे शोल्डर कुर्ती से गिर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर गिरने के कई कारण होते हैं, बट मेन कारण ये होता है कि हम इस शोल्डर की जो नेक विड्थ है, यहाँ पर इस नेक विड्थ को हम ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे कि 3 इंच 3.5 इंच जब आप ज़्यादा ले लेंगे तो भी शोल्डर गिरेंगे। जैसे हमारा फुल जो तीरा है, हमारा जो शोल्डर है वो मान लो हमारा 16 इंच है, तो ब्लाउज़ में हमें 8 इंच नहीं रखना है, क्योंकि 8 इंच हमें तब रखना है जब हमारा कॉलर वाला नेक हो या बिल्कुल बंद हो, या फिर 3 इंच या 4 इंच हो। लेकिन अगर गला इससे बड़ा होता जाता है तो हमें जो हमारा शोल्डर होता है वो हमें कम रखना होता है। जैसे कि डबल में हम 6 या 6.5 रखते हैं, जिसके शोल्डर ज़्यादा चौड़े होते हैं, नहीं तो हम 6 इंच ही रखते हैं। और ब्लाउज़ में अगर हम गला डीप बना रहे हैं, जैसे कि 9 इंच 10 इंच या 11 इंच, तो हम जो तीरा है हमारा ऊपर शोल्डर, उसे हम 5.5 इंच रखते हैं, और जो नेक विड्थ है उसे हम 2.5 इंच या फिर 2 इंच रखते हैं। अगर आप नेक विड्थ को ज़्यादा कर देंगे तब भी आपके शोल्डर गिरने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमारा नेक जो होता है वो नीचे से काफ़ी गहराई में होता है। तो जब हमारा नेक जो है उसकी गहराई काफ़ी होती है, तो इससे क्या है कि वो नीचे जाके फैल जाता है। तो जब नीचे जाके फैलता है गला, तो अपने आप से शोल्डर हमारे गिरने लगते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 2.5 इंच या 2 इंच बहुत कम रहेगा, तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम अपने ब्लाउज़ की डीप रखते हैं, ब्लाउज़ को डीप रखते हैं 9 या 10 11 इंच, तो क्या है कि ब्लाउज़ अपने आप में जगह बना लेता है, फैल जाता है नीचे से, तो खुद ब खुद हमारे शोल्डर यहाँ पर आ जाते हैं और हमारा जो नेक है वो काफ़ी उसकी विड्थ हो जाती है। तो इस वजह से हमें शोल्डर काफ़ी चौड़े नहीं रखने हैं, हमें मेज़रमेंट के हिसाब से ही रखने हैं। तो फ्रेंड्स, एक और कारण है इसका, अगर हम ये आर्म होल ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे साइज़ के हिसाब से हमें ये लेने होते हैं। अगर हम अपना नेक वाला कॉलर बना रहे हैं, बंद वाला कॉलर बना रहे हैं, तो हम अपना आर्म होल जो है वो 7 या 7.5 लेंगे। पर अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो हम 6 या 6.5 लेते हैं। मेज़रमेंट के हिसाब से 7 भी लेते हैं, पर अधिकतर हम 6 या 6.5 ही लेते हैं। तो इससे क्या है, हमारे यहाँ पर फिटिंग बहुत अच्छी आती है और यहाँ से हमारा नेक भी एकदम परफेक्ट बैठता है। इस तरह से यहाँ पर गिरता नहीं है। जैसे हम अगर इधर झुकते हैं, इधर झुकते हैं, किसी भी तरीके से हम झुकेंगे, पर ये हमारा जो नेक है देखिए, और इस तरह से आना चाहिए नेक। जैसे मैंने यहाँ पर उंगली डाली है तो देखिए इस तरह से एकदम, ऐसा नहीं है कि एकदम ढीला हो, यहाँ पर एकदम परफेक्ट फिट है। तो इस तरह से हमारे सूट में फिनिशिंग आनी चाहिए। सूट तभी अच्छा लगता है जब उसके शोल्डर और आर्म होल एकदम अच्छे से परफेक्ट फिटिंग में हो। अगर शोल्डर गिरते हैं तो फिर सूट अच्छा नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, एक कारण और है, हम अगर सूट अपना ढीला बनाते हैं, फिटिंग नहीं होती है ज़्यादा अच्छे से, तो भी हमारे शोल्डर गिरते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा ये पोर्शन ढीला होता है, तो ढीले की वजह से ये चीज़ भी हमारी इधर साइड में गिरती है। तो इस तरह से शोल्डर गिरते हैं। तो फ्रेंड्स, शोल्डर गिरने के कई कारण हो सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं उन्हें गला जो है वो डीप चाहिए, पर उन्हें डोरी नहीं लगानी है। तो गला भी डीप चाहिए और डोरी भी नहीं लगानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस तरह से हम गले की डीप रखते हैं, गहराई रखते हैं, तो इस साइड से हम शोल्डर को कम कर लेते हैं। अगर हम मान लो हमने 6.5 इंच शोल्डर लिए हैं और गले की गहराई हमने 11 इंच रखी है, तो हमारे शोल्डर गिरेंगे। हमें अगर हमें कंधा हमारा गिर रहा है और गला हमारा काफ़ी गहरा है, 11 इंच तक है, तो हमें नेक जो है ब्लाउज़ का वो हमें 5 इंच या 5.5 इंच लेना होगा, और जो गले की डिप्थ है वो हमें लेनी होगी 2.5 इंच, क्योंकि
2.5 इंच या 2 इंच भी आप रख सकते हैं शोल्डर के हिसाब से, पर 2.5 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा ना रखें। अगर आप 2.5 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो पक्का आपके शोल्डर गिरेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको बिना डोरी का ब्लाउज बनाना है तो आप ये गलती कभी मत करना। आपको शोल्डर कम लेने हैं। जैसे हमारे शोल्डर 14 इंच हैं तो आप उससे 1.5 इंच कम ही रखें। अगर हम जब ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं या सूट की कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, शोल्डर को हम तिरछा कट करते हैं स्लीप साइड में। तो जब हम स्लीप साइड में शोल्डर को तिरछा कट करते हैं तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा नेक छोटा होता है। जब छोटा नेक बनाते हैं तो हम शोल्डर की साइड में, स्लीप की साइड में तिरछा करते हैं 1/2 इंच। पर अगर आप गहराई में गला ले रहे हैं, ब्लाउज़ का गला बना रहे हैं और आपको गला 10 इंच या 11 इंच ले रहे हैं तो आपको जो शोल्डर का झुकाव है वो स्लीप की तरफ ना लेकर हमें नेक की तरफ लेना होगा। जिधर हमारी नेक की जो हमने विड्थ रखी है उस साइड में 1/2 इंच हमें तिरछा करके कटिंग करनी है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे, कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और आपकी कटिंग परफेक्ट होगी और स्टिचिंग भी एकदम परफेक्ट होगी। तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करिए। इसकी वजह से आपकी कुर्ती और ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से एकदम परफेक्ट बनेंगे और कभी भी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको हमारे ये टिप्स ब्लाउज और शोल्डर के बारे में जो हमने बताए हैं? तो इन सभी टिप्सों को आप यूज़ करिए अपने कटिंग और स्टिचिंग में और एकदम से परफेक्ट कटिंग करिए, स्टिचिंग करिए। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।